कार्यक्रम पूरे प्रदेश और देश भर में देखा जा रहा है, भविष्य में भी देखा जाएगा। तो ये ऊर्जा आपकी स्पंदन उसका महसूस होते रहना चाहिए। तो ये वंदन अभिनंदन है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। उनके उन संकल्पों के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं, उन संकल्पों के जिसमें उन्होंने हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति के, एक एक परिवार और एक एक गांव के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए अपने आप को कृत संकल्पित किया है। और हम सब इस यात्रा में उनके साथ हैं और उनके साथ पूरा सहयोग, पूरा समर्थन, और भविष्य में इस यात्रा को और ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प इसी रूप में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन मुख्यमंत्री महोदय का, सभी विशिष्ट अतिथियों का, मंत्रीगण का, आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। हमारे लिए बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इस अति विशिष्ट राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन पंचकुला में हो रहा है। मैं इस समारोह में माननीय मुख्य अतिथि के तौर पर पधारने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय पंचायत एवं विकास मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रेरणा व मार्गदर्शन में ही विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा यह ग्राम उत्थान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ग्राम स्वराज की भावना से प्रेरित होकर स्वयं हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय एवं हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य यहां उपस्थित हैं। मैं हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री हरविंदर कल्याण जी, उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्रीगण श्री महिपाल ढांडा जी, श्री श्याम सिंह राणा जी, श्री रणवीर गंगवा जी, श्री किशन कुमार जी, श्रीमती श्रुति चौधरी जी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिनके लिए आज का यह समारोह आयोजित किया गया है, जिनकी उपस्थिति में यह समारोह सार्थक हो गया है, पूरे राज्य भर से यहां पधारे जिला परिषद ब्लॉक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, सभी हमारे पंच सरपंच, आप सभी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां पहुंचे हमारे सभी अधिकारीगण एवं मीडिया के बंधुओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हरियाणा एक हरियाणवी एक के विजन के साथ गांव-गांव तक विकास समान की ज्योति पहुंचाई है। आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश में ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप मिल रहा है। आपके मार्गदर्शन का ही यह परिणाम है कि अब हमारे गांव केवल खेती पर केंद्रित नहीं है, बल्कि नवाचार, स्वरोजगार और समृद्धि के केंद्र बन रहे हैं। आपने हमेशा ग्राम विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं में मजबूती देने का अथक प्रयास किया है। आपकी नेतृत्व और नीतियों से हरियाणा की पंचायतें आज डिजिटल हो रही हैं, पारदर्शी हो रही हैं और जवाबदेही की नई मिसालें कायम कर रही हैं। इस दिशा में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को ग्राम उत्थान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे याद है गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालते ही हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के कई चुने हुए प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन कुरुक्षेत्र में किया था। आप सबको भी याद होगा, आप में से बहुत लोग उस सम्मेलन में भी पधारे थे और मुझे भी उस समय पंचायत विभाग का सचिव होने के नाते उसमें भाग लेने का सुअवसर मिला था। और मुझे याद है उस समय कई कठिनाइयां हमारे सरपंचों ने, पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी और उस समय बड़ी तीव्र गति से काम करते हुए मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर ऑर्डर होने चाहिए जो जो चीजें हमने मान ली हैं। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है
उसमें से कम 5 चीजों के ऑर्डर हमने 48 घंटे में कर दिए थे, जैसे लिमिट बढ़ाई थी 21 लाख की, और 15 डिमांड थी, उनमें से लगभग सभी डिमांड हम पूरी कर चुके हैं। फिर चाहे वो हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं को चुने हुए प्रतिनिधियों को एक समस्या आई कि टीएडीए नहीं मिल रहा है, तो उसकी समस्या मुख्यमंत्री जी ने सॉल्व करी कि जो हमारे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है उसके बराबर उनको दिया जाएगा, ताकि उनको आने जाने में कभी कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दफ्तरों में आते हैं, आज यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, तो उसका उनको पूरा भुगतान हो, क्योंकि ऑफिशियल जर्नी मानी जाएगी। इसी तरह से और कई, चाहे वो प्रशासनिक शक्तियां हों और अन्य कई अधिकार, चाहे प्रोटोकॉल का अधिकार हो, वो सब हमने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया है। अब आज का ये विशेष कार्यक्रम, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई कल्पना की है। उन्होंने कल्पना की है कि हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, पंचायत समिति के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, आप सबको एक समाज की भी जिम्मेवारी दें। आपको एक सामाजिक लीडर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी स्थापित करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि केवल आप विकास कार्यों पर ही ध्यान ना दें, इसके अलावा समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन पर भी काम करें। तो आज पूरे समय की आवश्यकता है कि जो हमारी चुनी हुई पंचायतें हैं, वो पूरा समाज, चाहे फिर युवा हो, महिला हो, सब पर ध्यान केंद्रित करे, ताकि सब वर्गों का स्वस्थ एवं सजग भविष्य हम सुनिश्चित कर सकें। तो अंत में मैं एक बार सभी आप सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रियों का, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि यह समारोह हम सभी के लिए प्रेरणा और सकारात्मक बदलाव का वाहक बनेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल जी, आयुक्त एवं सचिव महोदय का। देव सज्जनों, हरियाणा देश का पहला पढ़े लिखे पंचायतों का प्रदेश है, और इसके साथ साथ ये भी बड़े गर्व की बात है कि हमारी इन पंचायतों में 50% जो सदस्य हैं महिलाएं हैं। तो ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन इसमें एक और अध्याय जुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से 22 अप्रैल 2025 को, यानी अभी की बात है, हरियाणा की पहली चुनी हुई बालिका पंचायत, जो कि फतेहाबाद जिले की बरसीन गांव है, वहां की पंचायत जो चुनी गई बालिका पंचायत, उसमें स्तुति बालिका सरपंच बनी है, वो भी हम सबके बीच मौजूद है। तो ऐसी पहल के लिए भी आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि के साथ आप सबका आशीष जरूर मिलना चाहिए। ये एक अनूठी शुरुआत है। हमारे प्रदेश के युवा और किशोर जब आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी, प्रगति को और नए आयाम मिलेंगे। तो इस बात के लिए अभिनंदन वंदन। बैठ जाएं स्तुति आप। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा श्री कृष्णलाल पंवार जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के मसीहा, सबको साथ लेकर चलने वाले हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित हरेंद्र कल्याण जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, बहुत ही सम्मानित हमारे महिपाल डांडा कैबिनेट मंत्री, बहुत ही सम्मानित श्याम सिंह राणा जी कैबिनेट मंत्री, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गंगवा जी, रणवीर गंगवा जी, बहुत ही सम्मानित हमारी बेटी श्रुति चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, और बहुत ही सम्मानित छोटे भाई कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी, हमारे एसीएस अमित अग्रवाल जी, डायरेक्टर साहब बेहरा साहब, सम्मानित मंच, हरियाणा प्रदेश से आए
सभी सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन, ब्लॉक समिति चेयरमैन, मैं आज अपनी ओर से सम्मानित मंच का राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में आपका पहुंचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का ये समारोह एक समारोह न रह करके एक उत्सव के तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये कार्यक्रम को किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, 1994 में पंचायती अधिनियम 1994 में संशोधन हुआ था। हरियाणा प्रदेश सबसे पहला ऐसा प्रदेश था जिन्होंने पूरे देश में पढ़ी लिखी पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति सभी में क्वालिफिकेशन तय की थी, जबकि उस समय विपक्ष के लोगों ने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन आज उन पढ़ी लिखी पंचायतों से हमें बहुत लाभ मिल रहा है। हमारी बेटियां पढ़े लिखे सरपंच कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके ऑनलाइन को टेंडर की बात है या अन्य किसी पंचायती विभाग से संबंधित कोई भी कार्य है, उसको देखने के लिए आज हमारी पंचायतें बहुत सक्षम है। और पंचायती राज की तरफ माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार समय समय पर हम पंचों को, सरपंचों को उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। और हमारा विभाग हर गांव पंचायत के अंदर अब हम लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश की जो बेटियां और बच्चे गांव के अंदर पढ़ेंगे। जैसे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन का टारगेट रखा था, हमें मंत्रियों को भी निर्देश दिया था, आप भी अपने विभागों का 100 दिन का कार्य फिक्स करें। पंचायती राज विभाग ने हमने 6225 पंचायत प्रदेश में 1000 गांव को हमने फर्स्ट फेज में लिया। हम ई लाइब्रेरी खोलेंगे, उनके 2 फायदे होंगे। हमारी बेटियां बच्चे वहां पर कंपटीशन की तैयारी करेंगे। हुड्डा के राज में 86,000 नौकरियां लगी, कैसे लगी पूरा प्रदेश जानता है। माननीय मनोहरलाल नायब सैनिक सरकार में 1,75,000 नौकरियां लगी, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के लगी। वो बच्चे ई लाइब्रेरी में बैठ करके वो कंपटीशन की तैयारी करेंगे। 1000 गांव में हमने, मेरे सामने जो मेरी बहनें बैठी हैं, महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने का फैसला किया है। हम महिला चौपाल बनाएंगे, उसमें बैठकर महिलाएं भजन कीर्तन कर सकेंगी। म्यूजिक का सारा सामान पंचायती राज देगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज पैसा भी जारी करेंगे। 1000 गांव में हमने फैसला किया है कि जो फिरनी है हम उनको पक्का करेंगे, उन पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। और हमने 250 गांव के अंदर अब से पहले हमने जिम भी खोलने का काम किया है। प्रदेश में हम हर गांव में जिम भी खोलेंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या जो हरियाणा प्रदेश में थी, जो हमारे जो तालाब हैं वो सिल्ट से भरे हुए हैं, उनमें गाद था, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 19,000 तालाब हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 6,000 तालाबों का हमने, मेरे विभाग ने चयन किया, लेकिन उसमें से 2200 फर्स्ट फेज में हमने 2200 तालाब लिए, जिनका हम सुधारीकरण करेंगे, रिटेनिंग वाल बनाएंगे, टाइल ट्रेसिंग करेंगे, लाइट लगाएंगे, बेंच बिछाएंगे,
और टेल ट्रेसिंग से पक्का करके एक पार्क का रूप देंगे। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, हम उनकी 4 दीवारी कराएंगे और शेड बनाएंगे, रास्ता पक्का कराएंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, मेरे से आपसे एक स्पेशल एक अनुरोध है। पूरे प्रदेश के सरपंचों की बार बार एक डिमांड आती है। जब भाई महिपाल ढांडा जब पंचायत मंत्री थे, जो 60 mm की जो टाइल थी उसका 11 रुपए रेट था, 80 mm की जो टाइल थी उसका 15 रुपए रेट था। लेकिन कुछ बीच में जो 60 mm की टाइल उसका घटा करके 9 कर दिया था। 80 mm की जो टाइल थी उसका घटाकर 11 कर दिया था। तो मेरा अनुरोध है, सभी सरपंचों की ये डिमांड है पूरे हरियाणा प्रदेश की, पुराने रेट कर दे तो अच्छा मटेरियल लग करके ये काम कर सकेंगे। मेरा आपसे ये अनुरोध है। हमने इसके साथ एक बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि पंचायती राज विभाग जो पूरे प्रदेश में जो 3 क्रम के जो रास्ते हैं खेत खलियान में, जो सीजरा में हैं, हम उनको पक्का करने का प्रावधान करेंगे। इसी प्रकार से हमारे जो युवा बच्चे हैं, विशेष तौर से आज पंचायती राज में बढ़कर आगे आ रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी केंद्रीय सड़क जो एक योजना शुरू की थी एक गांव से दूसरे जोड़ने के लिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे आज पूरे प्रदेश के अंदर आज सड़कों का ऐसा जाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इतने नेशनल हाईवे, इतने एक्सप्रेस हाईवे प्रदेश में नायब सैनी जी ने घोषणा की है कि 30 जून तक प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं नजर आएगी जिस पर कोई खड्डा हो। साथियों, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री विशेष तौर से ध्यान दिया है। सभी आज लॉन्च भी करेंगे कि जो ग्राम पंचायत स्वच्छता में या नशा मुक्ति में जो अन्य कार्यों में जो फर्स्ट आएगी उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग से आपको इंसेंटिव देने के लिए योजना बनाई है। तो प्रदेश के अंदर आज चहुमुख विकास आज पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पंचायत विभाग के ऊपर अब की बार बजट भी इन्होंने बहुत बढ़ाया है, जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर विकास हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको 21 लाख रुपए की जो आपने फ्री हैंड जो आपको करके बहुत बड़ा काम किया था, आज प्रदेश के सभी सरपंच माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे इस बात के बहुत कायल हैं कि हमें नहीं पता था कि इतनी 21 लाख तक भी आप फ्री हैंड हमें काम करने की अनुमति देंगे। इसलिए इसी प्रकार से प्रदेश में पंचायती राज में काम बढ़ते रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी तरफ से। लेकिन भाइयों, एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जब ये असेंबली का चुनाव आया, बहुत से सरपंचों ने ये मन बना लिया कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। भाइयों, ये तो जो नायब सैनिक की जो गड्डी थी ना, ये 4x4 की थी। बहुत से लोगों ने कोशिश करी भाई इसको कीचड़ में धंसा दे, लेकिन साथियों बेड़ा पार कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु हैं, आपके प्रति बहुत प्यार करते हैं पंचायती राज के। तो सभी भाइयों से मेरी विशेष तौर से प्रार्थना और बहनों से, जो पंचायती राज विभाग द्वारा आपको काम सौंपे जाए, आप ईमानदारी से आप उनका काम करें। और मैं अंत में एक बात कह के अपना स्थान लूंगा, जो पहलगांव के अंदर जो कल आतंकवादियों ने एक हमला किया है, बहुत घिनौना काम किया है, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान आज बड़े गुस्से में है। और प्रधानमंत्री जी ने और जो केंद्र की कैबिनेट ने साथ ही जो फैसला लिया है सीसीएस कमेटी ने कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के जो सर्वोच्च आयोग के जितने सदस्य हैं वो खाली कर दे, बाघा बॉर्डर को बंद कर दे देंगे। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान का कोई नागरिक हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। और 1960 का सिंधु पानी जो समझौता था उसको रद्द कर दिया। हिंदुस्तान ने कहा है कि खून और पानी इकट्ठा नहीं चल सकते, इसलिए तगड़ा फैसला केवल
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ले सकते हैं। साथियों, इसलिए मैं दोबारा फिर नायब सैनी जी का और सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी कृष्णलाल पंवार जी का। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास और पंचायत विभाग अनेक पहलों की जिसने शुरुआत की है और जिसमें एक और जहां प्रदेश की पंचायती राज संस्थाएं सक्षम हुई हैं, सशक्त हुई हैं, वहीं उनके कार्यों को भी खूब विस्तार मिला है। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जब 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया था, उसमें विकास और पंचायत विभाग के लिए उन्होंने जो 7,313 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो पिछले साल से 30% जो है वो राशि ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके हृदय में, उनके दिल में हमारे इन संस्थाओं, इन क्षेत्रों के विकास को लेकर क्या परिकल्पना है। विकास और पंचायत विभाग ऐसे अनेक प्रयासों और पहलों पर आधारित जो ये पहले हो रही है मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में, उस पर आधारित हमने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है जिसमें उनका संक्षिप्त विवरण भी आपको मिलेगा। तो आइए पहले ये फिल्म देखते हैं। हरियाणा की मिट्टी का जज्बा अनमोल, गांव गांव में गूंजे विकास का बोल। हरियाणा, जहां खेतों में मेहनतकश किसानों का जज्बा दिखता है, जहां गांवों में रिश्तों की गहराई और अपनापन मिलता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन एक समय था जब शहरों की चकाचौंध में गांव पीछे छूटते जा रहे थे। आज